मनो सलवा क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, मनो सलवा किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मनो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थी? मनो सलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात फरमाई और उसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए। बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि ये हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। दोस्तों, जब फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करवाओ, क्योंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी। इसके बावजूद उन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तया यानी भटकते फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ़ फरमाते। मैदान तया में होने वाली अताएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने उतरते जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तरन जबी की तरह एक मीठी चीज़ थी जो रोज़ाना सुबह सादिक से तलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक सा यानी तकरीबन 4 किलो की बकदर उतरती और लोग उसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाद मुफस्सरीन के नज़दीक मन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता, और एक कौल ये है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। दोस्तों, कोहे तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बने इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस असा को एक अजदहा बना दिया था। उसी असा की बरकत से उस पत्थर में से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर इतनी अनायतें की कि उनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता और जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक ऐसी मीठी चीज़ थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज़ खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि तीतर था और बाज़ ने लिखा है कि ये बटेर था।
من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعہ کے، کل کے لیے بچا کے نہ رکھا جائے۔ یہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بیابان و چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم میں سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار اور ساتھ پکڑی گئیوں مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھے شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔